गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हरियाणा जीके के सेशन में स्वागत है। अभी ठीक है, अभी आज हम कर रहे हैं, पहले हमने क्वेश्चन कर लिए, अभी 300 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमारी 6 क्लासेस लग चुकी हैं। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन है कि आज का फर्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को क्या किया था, अभी प्रारंभ किया था। पहले तो ये बताओ बेटा, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनका जन्म कहां पर हुआ है? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कहां पर हुआ है? अभी गुजरात में। गुजरात में कहां पर हुआ है बच्चों? गुजरात में हुआ बच्चों, मेहसाणा नाम की जगह है बच्चों, वहां पर इसका जन्म हुआ है। कहां पे? मेहसाणा, गुजरात में भी। किसके जन्म की बात कर रहा हूं अभी मैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है अभी, जो कि हमारे देश में लगातार तीसरी बार कौन बने? अभी प्रधानमंत्री बने। अब आ रहे हैं क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था बच्चों? किस अभियान को प्रारंभ किया था? अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब आरंभ किया था? अभी 22 जनवरी 2015 को। भी 22 जनवरी 2015 को। इसके साथ और कौन सा स्कीम शुरू की थी भाई? सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी स्कीम स्टार्ट की थी इसके साथ? सुकन्या समृद्धि योजना। एक बात बताओ बेटा, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा का पानीपत जिला ही क्यों चुना था 2015 में इस अभियान को शुरुआत करने के लिए? पानीपत में ऐसी क्या बात थी भाई उस टाइम कि पानीपत को ही चुना था बच्चों? कारण था इसके पीछे, क्या कारण था? अभी उस टाइम जो लिंग अनुपात था सबसे कम हरियाणा में कौन जिले में था? भी पानीपत में ही था। इसलिए कौन सा जिला चूज किया गया? अभी पानीपत। वो पानीपत जिसको किस नाम से बुलाते हैं? हम युद्धों का अखाड़ा। किस नाम से बुलाते हैं? युद्धों का अखाड़ा। कितने युद्ध हुए हैं यहाँ पर? 3 युद्ध हुए हैं। पहला कब हुआ था बच्चों पानीपत का? 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से क्या बच्चों संबंधित है? ये कौन है? भी साक्षी मलिक। वो साक्षी मलिक जिन्होंने 2016 में कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक में? कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था भी? और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भी साक्षी मलिक ही हैं। वो साक्षी मलिक जिनका जन्म हुआ था बच्चों, जिनका जन्म कब हुआ था? भी 1992 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1992 में। कितने वेट में इन्होंने कांस्य पदक जीता था बेटा? 58 किलोग्राम में। 58 किलो वेट था इनका उस टाइम जब इन्होंने कौन सा पदक जीता था? भी कांस्य पदक जीता था। और पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भी माधुरी दीक्षित। कौन है? भी हैव यू गॉट इट? खिलाड़ी राम मेहर सिंह। खिलाड़ी कौन सा है? भी राम मेहर सिंह का संबंध कौन से खेल से? भी कबड्डी से। हमारे आपको पता है बेटा 2016 में विश्व कबड्डी टूर्नामेंट हुई थी, उसमें फर्स्ट कौन आया था बच्चों? वो टूर्नामेंट किसने जीती थी? 2016 में विश्व कबड्डी टूर्नामेंट हुई थी बेटा, वो टूर्नामेंट किसने जीती थी? वो जीतने वाला बच्चों अपना देश है। कौन सा देश है? भी भारत। कौन सा देश है बच्चों? वो टूर्नामेंट कब हुई थी? वो 2016 में। कब हुई थी बच्चों? समझ आ रही मेरी बात? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी थी बच्चों? वो झील कौन सी? अभी बड़खल झील। अरे कौन सी झील है बच्चों? बड़खल झील। कहां पर है बड़खल झील? भाई फरीदाबाद में। ऐसा कहा जाता है बच्चों ये प्राकृतिक झील है। कैसी झील है बच्चों? ये प्राकृतिक झील है। हरियाणा का सितारा स्मारक में समाधि है बच्चों। किसकी समाधि है भाई? ताराचंद जी महाराज। सितारा स्मारक में किसकी समाधि है भी? ताराचंद जी महाराज की। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा में किस जिले में सबसे कम है बच्चों? किसमें सबसे कम है बच्चों? फरीदाबाद में। वर्तमान बेटा हो सकता है रोहतक, और सबसे ज्यादा कहां पर है भाई? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा कहां पर है सबसे ज्यादा बच्चों? कहां पर है वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बेटा ग्राम पंचायतें कहां पर है भी? यमुना नगर में। और आपके अकॉर्डिंग बेटा सही कह रहे हो आप। और सबसे कम कहां पर है भी? रोहतक भी। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर में। सबसे कम कहां पर है भी? रोहतक में। हैव यू गॉट इट?
हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों? राव वीरेंद्र सिंह। कब बने थे बेटा ये मुख्यमंत्री हमारा हरियाणा के? 1967 में। कब बने थे भी? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कहां के भी? हरियाणा के। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है बच्चों? हिसार में। कब हुई थी स्थापना? 2 फरवरी 1970। 2 फरवरी 1970 बेटा स्थापना हुई थी किसकी? HAU की। और ये बताओ, मैंने कल भी आपको बताया था, HAU में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चौधरी चरण सिंह नाम कब जुड़ा था बच्चों? 1991 में। एक बात और बताओ आप, चौधरी चरण हिसार से पहले, हरियाणा में शिफ्ट होने से पहले किसका भाग हुआ करता था बच्चों? पंजाब का। किसका भाग हुआ करता था ये? पंजाब का। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? बेटा GJU भी है हिसार में। कब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों? 1995 में। इसके जो बेटा प्रोफेसर है, इनका नेम क्या है? नरसी राम बिश्नोई। वर्ल्ड के 2% वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है। कौन से प्रोफेसर का बच्चों? नरसी राम बिश्नोई का। एक यूनिवर्सिटी और भी है, लुवास, लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2010 में। हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 3। एक है HAU जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। एक है GJU गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? और एक है लुवास, लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। समझ आ रही मेरी बातें? अरे आ रही है? हाँ, वाइस चांसलर बेटा। चांसलर कौन होते हैं? यूनिवर्सिटी के बेटा चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं भी? हैव यू गॉट इट? और एक बात बताओ बेटा, क्योंकि अपनी आदत है चीजों को लिंक करके पढ़ो। 1970 में और क्या हुआ था? नवंबर 1970 में क्या हुआ था बताना भाई। नवंबर 1970 में क्या हुआ था? अरे नवंबर 1970 में कल भी बताया था आपको, कल की क्लास में बताया बेटा। क्या हुआ था? 100% विद्युतीकरण। किसमें? हरियाणा में। 30 नवंबर 1970 को भी। ठीक है। और आपको 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर रेलवे में 100% क्या हो चुका है भी? विद्युतीकरण हो चुका है। 100% रेलवे में क्या हो चुका है भी? आप मेरे को ये बताओ बेटा, 28 जनवरी 1970 को क्या हुआ था? 28 जनवरी 1970 को क्या हुआ था भाई? वो हुआ था बच्चों जिसके लिए आप सारी तैयारी कर रहे हो। किसकी स्थापना हुई थी? HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? कहां पर है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर? पंचकुला में। कहां पर है बच्चों? इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरे कौन है बच्चों? हिम्मत सिंह। कौन है इसके अध्यक्ष भाई? हिम्मत सिंह। कहां से है हिम्मत सिंह? भिवानी से नहीं है बेटा, खेड़ी मटरवा गांव है। खेड़ी मटरवा गांव है बच्चों, मटरवा गांव है। कहां पर है गांव बच्चों? हनुमान की नगरी। कहां पर है हनुमान की नगरी? कैथल में। हिम्मत सिंह का संबंध कहां से है बच्चों? कैथल से है, खेड़ी मटरवा गांव से। कल आपको मैंने एक बात और बताई थी, 23 जनवरी 1970 को क्या हुआ था हरियाणा में? हरियाणा में 30 जनवरी 1970 को क्या हुआ था बच्चों? दंगे हुए थे चंडीगढ़ को लेकर बेटा। पंजाब के लोग कहते थे पूरा का पूरा चंडीगढ़ किसको सौंप दो? पंजाब को। लेकिन बेटा हरियाणा वाले इसके लिए क्या नहीं थे? तैयार नहीं थे बच्चों। इसलिए दोनों राज्यों के बीच में क्या हुआ था? दंगे हुए थे। एक तो चंडीगढ़ को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, और एक डिस्प्यूट और चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच में। किस बात को लेकर? SYL क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना। कितने करोड़ रुपए बजट? ठीक है अभी 100 करोड़ के लगभग भाई। अच्छा चलो ठीक है अभी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है भाई? बागवानी। सिरसा में बेटा एक नदी आती है, घग्गर नदी, उसपे एक बैराज बना हुआ है बच्चों। कौन सा बैराज? O2 बैराज। और राजस्थान में बेटा घग्गर नदी का नाम क्या हो जाता है? हकरा नदी। कौन सी हो जाती है? आ रही है बातें समझ में?
ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में बच्चों? सिरसा में। सिरसा का पुराना नाम क्या हुआ करता था? सैरिस्कम। एक जादूगर है शंकर सम्राट, उसका संबंध कहां से? भी इलाहाबाद से बेटा। कहां से उसका संबंध? इलाहाबाद से। हैव यू गॉट इट? जादूगर शंकर सम्राट का संबंध कहां से? भी सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर में बच्चों? सफेदों का पुराना नाम क्या है बच्चों? सफेदो है कहां पे? ये जींद में, हार्ट ऑफ हरियाणा में। हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहां पे लग रहा है? अभी जींद में। हरियाणा की पहली हरियाणा की नहीं बच्चों, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी? कालका से शिमला। कहां से चलेगी भी? कालका से शिमला जो बेटा रेलवे ट्रैक है, रेलवे की स्थापना कब हुई थी? कालका से शिमला रेलवे ट्रैक की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई, पीछे वाला तू बता दे बेटा। 1900 नहीं है, गलत बोल रहा है। कब हुई थी बच्चों? 1898 में। कब हुई थी? 1800। हैव यू गॉट इट? निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर है भाई? एशियन गेम्स में 2010 में क्या जीता था? भी रजत पदक। क्या क्वेश्चन? निम्न में से हरियाणा का कौन सा गोल्फ प्लेयर है जिसने एशियन गेम 2010 में क्या जीता? रजत पदक। कौन है बच्चों? अभिनव। अरे कौन है वो? कौन सा पदक जीता था? किसने जीता था? ठीक है बच्चों। अरे कौन सा पदक जीता बेटा? रजत पदक जीता था। अरे मेरी बात समझ में? एक बात बताओ बेटा, एशियन गेम की स्टार्ट कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई थी? एशियन गेम की शुरुआत कहां से हुई थी बच्चों? एशियन गेम की शुरुआत, अरे बता दो। गेम्स की शुरुआत हुई थी बेटा 1951 में। 1900 कहां से हुई थी? अपने प्यारे भारत से। कहां से शुरुआत हुई थी भी इसकी? भारत से, इंडिया से। हैव यू गॉट इट? 2010 में एशियन गेम्स में किसने रजत पदक जीता था? 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण करवाया था बच्चों। किसने करवाया था? तात्या टोपे ने। किसने निर्माण करवाया था भी? कौन सी शताब्दी में करवाया था? किस जिले का निर्माण करवाया था? अरे कौन जिले का निर्माण करवाया था? महेंद्रगढ़ का। हरियाणा की खनिज नगरी, बीरबल का छत्ता, बुढ़िया का रंग महल, यमुनानगर। कहां पर है भी? यमुनानगर में है। हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी बच्चों? रोहतक की। कहां पर हुई थी? कुरुक्षेत्र में। कहां पर हुई? कितने रेडियो स्टेशन है बच्चों आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में? 3। एक है कुरुक्षेत्र, सॉरी एक है रोहतक। ब्रिटिश की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976। दूसरा कहां पर है बच्चों? कुरुक्षेत्र, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1991। और तीसरी कहां पर हुई थी? अपने हिसार में। कब हुई थी? 1999। एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी कब? दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 2002। किसने की थी? जो कि कौन हुआ करती थी हमारे देश की? विदेश मंत्री। कौन हुआ करती थी भाई? लेकिन अब ये हिसार में नहीं रहा है दूरदर्शन के अंदर। कहां शिफ्ट कर दिया गया इसको? चंडीगढ़। कहां शिफ्ट कर दिया गया भी? कब शिफ्ट किया इसको चंडीगढ़ में? अरे चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया इसको? 15 जनवरी 2023। कब शिफ्ट किया इसको चंडीगढ़ में? 15 जनवरी 2023 में। ठीक है अभी आगे समझ में? हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है बच्चों? कौन सी सरोवर है बच्चों? वो सन्निध सरोवर। किसमें भटकती हुई आत्माओं? तो बच्चों वो कहां जाए भी? अरे कहां जाए वो? सन्निध सरोवर, जो कि कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। अरे कहां पर है ये? श्रीमती संतोष यादव कौन है बच्चों? संतोष यादव 2 नाम आते हैं बच्चों। एक तो पर्वतारोही है, जिस पर्वतारोही का संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। जिसने सबसे छोटी उम्र में किसको फतेह किया था भी? माउंट एवरेस्ट। रेवाड़ी में कहां से संबंध है उसका? जोनियावास। कहां पे बच्चों? वो रेवाड़ी में जोनियावास। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? और दूसरी बच्चों कौन थे ये? उपसभापति थी। किस चीज की उपसभापति थी भी? हरियाणा विधान सभा की क्या थी बच्चों? उपसभापति थी। कौन? श्रीमती संतोष। और दूसरी कौन है? संतोष यादव।
अरे कौन थी? पर्वतारोही। कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के रेवाड़ी के कौन से गांव से? जोनियावास। कौन? इसका चेक करना पड़ेगा बेटा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया गया था बच्चों। किसके लिए चलाया गया था? परिवार नियोजन के लिए। अरे किसके लिए प्रोजेक्ट सलामती चलाया गया था? प्रोजेक्ट सलामती मतलब किसके लिए? परिवार नियोजन के लिए। मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है बच्चों? कौन सा बजाया जाता है? नगाड़ा भी बजाया जाता है, मंजीरा भी बजाया जाता है, और कौन सा बजाया जाता है बच्चों? डफले भी। आंसर क्या आएगा इसका? मंजीरा लोक नृत्य में कौन कौन से उपकरण बजाए जाते हैं भाई? हरियाणा में धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन। एक बात बताओ, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल। हरियाणा का महाभारतकालीन नृत्य कौन सा है? अरे कौन सा है? फसल कटाई के समय में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऐसा नृत्य बताओ जिसमें पुरुष महिला का वेश बदल कर करते हैं। अरे कौन सा होता है नृत्य? वो सांग होता है। कौन सा नृत्य होता है भी? और बेटा हरियाणा का धमाल नृत्य कहां पर किया जाता है? दक्षिण हरियाणा में। मतलब दक्षिण हरियाणा के कौन से जिले बताए गए यहाँ पर? झज्जर और महेंद्रगढ़। शहीदों का शहर झज्जर, खनिजों का शहर। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहां पर है बच्चों? दुधौला, पलवल। दुधौला, अरे दुधौला पलवल में है। क्या चीज है बच्चों? विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में बेटा। कहां पर है? कैथल में है। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है बच्चों? ये है नरेंद्र सिंह जी। कौन है बच्चों? सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन है? अरे कौन है? नरेंद्र यादव। हरियाणा के एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में बच्चों? हिसार में। कहां पर बच्चों? हिसार में। ठीक है, कई बार बच्चों महमवाड़ा भी आंसर आ जाता है, लेकिन मान्यता प्राप्त किसको है भाई? हिसार वाले को। अब कह रहे हैं बच्चों हिसार वाले को ना, इसको नेशनल लेवल का क्या बनाया जाएगा यहाँ पर? जू बनाई जाएगी भाई। राष्ट्रीय स्तर की क्या बनाई जाएगी यहाँ पर? जू। जू क्या होता है? चिड़ियाघर। कितने चिड़ियाघर है हरियाणा में? अरे कितने हैं? 3 है। कहां कहां है? हाँ, कुरुक्षेत्र, भिवानी और रोहतक। कुरुक्षेत्र, भिवानी और रोहतक। पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा किया था? एकमात्र जिला जिसका स्थापना 2 बार हुई है अभी। अरे कौन सा जिला है वो? पानीपत। एक तो 1989 में हुई थी बेटा, 92 में हुई थी बच्चों। कौन सा है बच्चों ये? 92 में हुई थी बच्चों दोबारा। ठीक है, 1 नवंबर 1979 कृपया हुई थी यहाँ पर हरियाणा पे। कितने जिले बने थे? अरे कितने जिले बने थे? 4। कौन कौन से? कैथल और रेवाड़ी और यमुनानगर और पानीपत। और कौन सा बच्चों? पानी पेट्रोकेमिकल हब कहां पर है? पानीपत में। कहां पर है भी? हरियाणा की पेपर सिटी किसको कहते हैं? अरे किसको कहते हैं? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां पर है बच्चों? पंचकुला में। और दक्षिण हरियाणा का कहां पर है भाई? दक्षिण हरियाणा कहां पर है बच्चों? हेडक्वार्टर हिसार में। उत्तर हरियाणा का कहां पर है? और दक्षिण हरियाणा का कहां पर है? हिसार में। हाँ, वो यूएच वाला कहां पर है? पंचकुला। और डीएच बीवीएन कहां पर है? हिसार में। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह। न केवल गुजरी महल का बल्कि हिसार का निर्माण किसने करवाया था? कब करवाया था हिसार का निर्माण? 1354। हिसार में 4 गेट हैं भाई। कौन कौन से गेट है बेटा? पहला नागौरी गेट। पहला कौन सा गेट है बेटा? नागौरी गेट। दूसरा मोरी गेट।
तीसरा तलाकी गेट, चौथा कितने गेट है बच्चों हिसार में? 4। कौन कौन से? नगौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट। हैव यू गॉट इट? प्राचीन समय में दिल्ली को किस नाम से जानते थे? इंद्रप्रस्थ। किस नाम से जानते थे भी? हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बच्चों? मैदानी भाग में मिट्टी पाई जाती है कौन सी भी? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। अब मेरे को यह बताओ बेटा, पूरे हरियाणा में कितने % बंजर भूमि है? पूरे हरियाणा में कितना % हिस्सा है बंजर है? बिल्कुल। हरियाणा में बंजर भूमि बता दो कितने % है? अरे कितनी है? ऑप्शन बताऊं क्या? ऑप्शन है बेटा 7%, 14%, 21%, 28%। कितना आंसर है बच्चों? 7%। कितने % है अभी? पूरे हरियाणा में बंजर भूमि कितनी है अभी? 7% है। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है बच्चों? पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी परियोजना चलाई जा रही है यहाँ पर? ककरोई सूक्ष्म परियोजना चलाई जा रही है यहाँ पर। ककरोई सूक्ष्म परियोजना। 10 राजाओं का युद्ध कहां पर हुआ था बच्चों? रावी नदी पर। 10 राजाओं का युद्ध कहां पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। ये वो क्वेश्चन है जो पहले आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हैव यू गॉट इट? ये बताओ, शेख फरीद की नगरी किस शहर को कहते हैं? अरे किस शहर को कहते हैं शेख फरीद की नगरी? फरीदाबाद। किस शहर को कहते हैं भी? फरीदाबाद है बेटा। क्या दे रखा है? निम्न में कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में स्वतंत्र पाया जाता है? दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की छाल डाली सर्दियों में पशुओं के चारे में काम आते हैं बच्चों। कौन सा वृक्ष होता है भी? खैर खादिर। सबसे अलग है बच्चों ये, जो सर्दियों में किस काम आता है बच्चों? पशुओं के चारे का क्या आता है? काम आता है। जो ज्यादातर पाया जाता है कौन जिले में पाया जाता है भाई? अरे कहां पाया जाता है बच्चों? वृक्ष है कौन सा वो? खैर खादिर। अरे कौन सा वृक्ष है बच्चों जो किस काम आता है? सर्दियों में पशुओं के चारे का काम आता है भी। ठीक है बच्चों, आजकल गूगल है आपके पास, देख लेना, खैर खादिर डाल देना भी, आ जाएगी इमेज उसकी, है या नहीं? हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर है बच्चों? कुंजपुरा। ये कुंजपुरा कहां पर है? स्थापना आ जाती बेटा कब हुई थी इसकी? 1961। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। किसकी? कुंजपुरा करनाल। उन्नीस सौ याद रह जाता है ना, आगे नहीं रहता। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले बच्चों क्या आरंभ किया था? गौशाला। आज बेटा मौके पे वर्तमान समय पे सबसे कम गौशाला कहां पर है? गौशाला कहां पर है बच्चों? रेवाड़ी में। और सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा में। ठीक है बेटा, सबसे कम गौशाला वर्तमान समय में कहां पर है? रेवाड़ी में। हरियाणा की बात हो रही है यहां पे। और सबसे ज्यादा सबसे कम रेवाड़ी और सबसे ज्यादा सिरसा। स्वामी दयानंद सरस्वती जब रेवाड़ी पहुंचे सबसे पहले उन्होंने किसकी स्थापना की थी वहां पर? गौशाला की। और हमारे तो यहाँ पर बेटा भारत में गौ को ही क्या मानते हैं? माई मानते हैं, गौ माता कह के बुलाते हैं, है या नहीं? उद्योग विहार किसको कहते हैं बच्चों? अरे किसको कहते हैं? ठीक है भाई, पहले छोटे होते थे बच्चे लिख देते थे, क्या लिखते थे भाई? गौ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। टीचर भी लिख देते थे सांड हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। ठीक है बच्चों, आगे भाई 972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों के साथ बेटा मुगल सम्राट की सेना का भयंकर युद्ध हुआ था बच्चों। वो किसके साथ हुआ था? क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बार बार क्वेश्चन आ जाता है। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1972 में। जाट विद्रोह कब हुआ था? अरे जाट विद्रोह कब हुआ था? कल बताया था आपको मैंने, 1669 में। जाटों का राजा किसको कहते हैं?
सूरजमल को। सतनामी विद्रोह हुआ किसके साथ था? अरे किसके साथ हुआ था बच्चों? औरंगजेब के साथ। किसके साथ बच्चों? एशिया का सबसे बड़ा थोक या होलसेल का कपड़ों का बाजार कहां पर है बच्चों? रोहतक में। कौन सा बाजार है? शौरी मार्केट। कौन सा भी? शौरी मार्केट या बाजार कह सकते हो आप। शंकर जादूगर की जन्म स्थली एलनाबाद। कहां पर है? अरे कहां पर है? सूफी संत है बच्चों बू अली शाह कलंदर का जन्म कहां पर हुआ था? अरे कहां पर हुआ था? पानीपत में। किसका जन्म? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर के पुण्य नामकरण हुआ बच्चों? अब ये बताओ बेटा, गुड़गांव का गुरुग्राम नाम कब हुआ था? और मेवात का नू नाम कब हुआ था? दोनों बताओ कब हुए थे बच्चों? इनका नाम हुआ था अभी 13 अप्रैल 2016। गुड़गांव का नाम क्या किया गया था 13 अप्रैल 2016 को? और मेवात का क्या किया गया था? नूह। क्या किया गया था अभी? गांधीग्राम कहां पर है? गांव है गांधीग्राम। ये कहां पर है भाई? जी हैं? मेवात में है बच्चों। और हरियाणा का गांधी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भी? मूलचंद। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एवं महाकाव्य नाटक है बच्चों? आपको मैंने बताया था बच्चों, जब भी हर्षवर्धन की बात आए, जब भी किसकी बात आई बच्चों, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। उनकी ट्रिक है बच्चों पनीर। क्या ट्रिक है भी? पैसे प्रियदर्शिका, न से नागानंद और ऐसे रत्नावली। 3 पुस्तकें थी बच्चों किसकी? राजा हर्षवर्धन की। और बाण भट्ट की बेटा कौन सी पुस्तकें थी? अरे बाण भट्ट की एक तो थी हर्ष चरित और दूसरी, अरे दूसरी कौन सी थी? कादंबरी। दुनिया का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है? कादंबरी भाई। दुनिया का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा भी? अब क्या पूछा गया? हर्षवर्धन की पुस्तक लिखा पूछी गया बच्चों। अवंती है क्या? कादंबरी है क्या? मेघदूत है क्या? कौन सी अभी? 3 ही पुस्तकें। कौन कौन सी? पनीर वाली, प्रियदर्शिका, नागानंद और वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था बच्चों? अरे कौन था? अगर बेटा प्रभाकर वर्धन ना दे रखा हो ना, इसका इसमें ऑप्शन मिलेगा कौन सा? पुष्यभूति। कौन सा ऑप्शन मिलेगा बच्चों? पुष्यभूति मिलेगा। निम्न से कौन सा कैथल का अंतिम राजा था बच्चों? कौन था कैथल का अंतिम राजा भाई? अरे कौन था कैथल का अंतिम राजा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में हरियाणा में किस राज्य से बड़ा है बच्चों? किससे बड़ा है भी ये? पश्चिम बंगाल भी बड़ा है बच्चों, कर्नाटक भी बड़ा है और गुजरात भी क्या भी बड़ा। एक ही राज्य जो छोटा है क्षेत्रफल में, किससे छोटा है भी? केरल से। ठीक है भी। और हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? डेनमार्क के। किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है भी? उर्दू प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहां पर हुआ था बच्चों? पानीपत में। अरे कहां पर हुआ था? हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहां पर होता है बच्चों? अरे कहां पर होता है बच्चों? ये भिवानी। वैसे तो भिवानी और कौन सा जिला होता है बच्चों इसके साथ? महेंद्रगढ़। बाजरे और सरसों का उत्पादन बेटा कहां पर होता है? भिवानी और बेसरी आभूषण कहां पर पहनते हैं बच्चों? अरे कहां पर पहनते हैं? नाक में। क्या नाक में ऐसा आभूषण पहन बिल्कुल अच्छी लग रही, बेसरी से लग रही है। ठीक है बच्चों, कहां पर पहनते हैं बेसरी आभूषण? क्योंकि ट्रिक है, बहुत सारी चीजें हैं भूल जाते हैं, वे क्या बनानी पड़ती है उसकी। और एक मैंने आपको बताया था बुजनी आभूषण कहां पर पहनते हैं? कान पे। बताई थी ट्रिक आपको मैंने इसकी, बुजनी वाली। हरियाणा के किस जिले में कोई भी रक्षित सीट नहीं है? बेटा आपको मैंने
ट्रिक बताई थी, किस चीज की ट्रिक बताई थी? आरक्षित जिलों की। 4, 5, नूह, महफिल, ये 5 जिले हैं जहां पर एक भी सीट आरक्षित नहीं है। 4 से चरखी दादरी, 5 से पंचकुला, नूह हो ही गया बच्चों, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद, ये 5 जिले हैं बच्चों जहां पर एक भी क्या नहीं, आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है बच्चों, और हरियाणा का एकमात्र जिला बताओ जिसके नाम पर आरक्षित सीट है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम की आरक्षित सीट है बच्चों, वो जिला कौन सा? अपना शहीदों का शहर, शहीदों का शहर कौन सा है भी? झज्जर। अब देख लो इसमें से किस जिले में आरक्षित सीट नहीं है बच्चों? चरखी दादरी में है क्या? नहीं है। सोनीपत में है क्या? मतलब किस जिले में आरक्षित सीट नहीं है बच्चों? किसमें नहीं? आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? चरखी दादरी। 5 जिलों में नहीं है। इसमें एक ऑप्शन क्या था, हो सकता है इसकी जगह क्या दे रखो? पंचकुला दे रखो, हो सकता है इसकी जगह क्या दे रखो? फरीदाबाद दे रखो, हो सकता है इसकी जगह क्या दे रखो? महेंद्रगढ़, हो सकता है इसकी जगह क्या दे रखो भी? नूह दे रखो। इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम पर आरक्षित सीट है झज्जर। हरियाणा में जाटो क्लोथन किसको कहते हैं बच्चों? सूरजमल को। किसको कहते हैं भी? बलबन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कटवा दिए थे। कब कटवाए थे बच्चों? 1265 में। बलबन ने हरियाणा के सभी वन कटवा दिए थे। कब कटवाए थे? 1265 में। वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया था बच्चों? गुर्जर प्रतिहार वंश। जब वर्धन वंश खत्म हो गया था बेटा, इसके बाद कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां पर हुई है? पिंजौर में। कहां पर हुई है बच्चों? और स्थापना हुई कब है? 2001 में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर? हरियाणा में। स्थापना कब हुई थी? कल आपको मैंने 2 चीजें बताई थी। कलेसर नेशनल पार्क है, कहां पे इसकी स्थापना कब हुई थी? कलेसर की कल बताया था 2003 में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, 2 ही राष्ट्रीय पार्क है पूरे हरियाणा में, कलेसर और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। समझ में आ रही मेरी बात? ट्रिक कैसे रखोगे? हरियाणा का सुल्तान काला है। 2 राष्ट्रीय पार्क को याद करने की ट्रिक क्या है? हरियाणा का सुल्तान काला है। एक सुल्तानपुर काला से कालेसर। हो गए 50 क्वेश्चन भी? ठीक है अभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें भी आप।